हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षास अकेडमी। यूपी ट्रिपल एससी प्रवर्तन कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका कल होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को अभी तक सारी चीज़ें तो अच्छे से पता ही होंगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको शायद ये चीज़ ना पता हो कि किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। इस वजह से ये वीडियो बनाया है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, फिर भी आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी को पता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपके निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 जो है वो नकारात्मक अंकन है, यानी कि निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में सब चीज़ें पता तो होंगी कि सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के तहत जो साधन हैं वो आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के। सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। प्रशासन सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी ज्ञान संबंधी सामान्य जानकारी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स होंगे। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। ओके, एंड अगर ये हम बात करें क्रम संख्या 2 की, भाग 2 की, तो कंप्यूटर प्रणाली के आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस 50 में से आपके 17 क्वेश्चंस ही ठीक होने हैं। ये मत करिएगा कि आप ज़्यादा करने के चक्कर में निगेटिव कर दें। निगेटिव मार्किंग इसमें भी लागू होगी, लेकिन आपको राइट जो क्वेश्चन करने हैं वो 17 ही करने हैं। अगर जब आपके 17 क्वेश्चंस ठीक होंगे तभी आपका ये 100 नंबर वाला जो पार्ट है वो चेक किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके 17 क्वेश्चंस ठीक नहीं होते हैं, 16 क्वेश्चंस ठीक होते हैं, 15 क्वेश्चन ठीक होते हैं, तो आपका ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो कितना भी सही क्यों ना हो, उसको चेक नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, फोकस आपको सिर्फ पार्ट 1 पे ही नहीं करनी, पार्ट 2 भी एज इक्वल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये बताया था ताकि आप लोग जो हैं अच्छे से इसको समझ सकें। ओके, निगेटिव मार्किंग के बारे में हम बात कर ही चुके, पाठ्यक्रम वगैरह तो आपको सब पता ही होगा। एंड अगर कोई भी डाउट है अभी भी तो आप जो है वो अच्छे से पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। याद रखिएगा कि कंप्यूटर के आपको 17 क्वेश्चंस ठीक करने ही हैं। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर इसको लिखा हुआ देख भी सकते हैं कि प्रवर्तन लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 2 भाग होंगे। लिखित परीक्षा के भाग 1 में आपके 100 प्रश्न होंगे, भाग 2 में आपके 50 प्रश्न होंगे, जिसमें न्यूनतम 33% अर्थात 17 अंक उत्सर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को ही कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण मानते हुए उनके कंप्यूटर द्वारा लिखित भाग 1 के प्राप्त अंकों के आधार पर, मतलब जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी वो पार्ट 1 के आधार पर ही तैयार की जाएगी। लेकिन आपके कंप्यूटर में 17 नंबर होने चाहिए तभी आपका पार्ट 1 चेक होगा। ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, इसीलिए इसकी अलग से वीडियो बनाई है। समयावधि टाइम आपको पता है 2 घंटा है। ठीक है, तो आप लोग अपने जो सेंटर हैं उन पर लगभग 8 बजे ज़रूर पहुंच जाइएगा। और कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम अभी भी अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।